फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अपोलो हॉस्पिटल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी किया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक बहुत ही हार्ड तरीके से डाउन साइड करेक्ट हुआ है। और उसके बाद दोस्तों इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक ने एक बेस बनाया, बॉटम बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। फिलहाल अभी आप स्टॉक के अंदर देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले। यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 8 से 12% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जैसा था। स्टॉक जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। अगर आप देखो तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली है। पहले तो दोस्तों इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया, जिसके तहत स्टॉक के अंदर जो कंटिन्यू डाउनफॉल था वो अल्टीमेटली स्टॉप हो गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे, वो उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ। तो दोस्तों जब भी लोअर लोज कोई भी स्टॉक में कंटिन्यू मिले और वो स्टॉप हो के जब फर्स्ट हायर हाइज मिलता है, तो हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। जब तक कोई नया लोअर लोज नहीं हिट होता, तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक अभी ट्रेंडिंग मार्केट में अपसाइड में चेंज हो चुका है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर बताऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप देखो तो अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज के जो स्विंग है वो अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए, और वही अगर आप RSI के ऑसिलेशन देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए। और ये यहाँ से ब्रेकआउट होकर कंफर्म हो गया पॉजिटिव डाइवर्शन, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर ब्यूटीफुल हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है। और दोस्तों वो चार्ट पैटर्न कुछ ऐसी है, मैं आप लोगों को बनाकर बता देता हूँ, आप लोग मेरा साथ देना फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर क्लियर कट हमें चार्ट पैटर्न मिली है, वो है कप विथ हैंडल पैटर्न फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट कप विथ हैंडल पैटर्न मिली है। और दोस्तों ये पैटर्न कोई छोटी मोटी पैटर्न नहीं है दोस्तों। ये जो इनसाइड रेंज है वो 8 से 12% की रेंज है, जो यहाँ से ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 12% रनअप देंगी। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है पैटर्न की, वो समवेयर अराउंड 6300 के आसपास आ रही है। और दोस्तों यहाँ से जो स्टॉक का 12% का जो अपसाइड का टारगेट आ रहा है, वो तकरीबन 6925 के आसपास का आ रहा है, जो तकरीबन 10 से 12% स्टॉक का होता है फ्रेंड्स। और दोस्तों इस दौरान बीच में स्टॉक के कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा। वो अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं, और दोस्तों सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पर है। और दोस्तों इनकेस दोस्तों आपको अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो कप और ये हैंडल है, उसके हैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे टिपिकली स्टॉप लॉस आता है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस रखो, जिसको हम रेड में कर देते, और आपकी एंट्री ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग के पास अगर होती है और वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो, तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपोलो हॉस्पिटल जैसा है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, कुछ ऐसे सेक्टर है जिसके अंदर कभी भी मंदी नहीं आती है, उसमें हॉस्पिटल सेक्टर पहले है। तो अपोलो हॉस्पिटल आप पकड़ लो, आगे आने वाले 5 से 10 साल इन लोग का ही दबदबा रहने वाला है। अपोलो हॉस्पिटल रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कंस्ट्रक्शन, IT, ये सारे कंपनी का ही दबदबा, और स्टील मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टील की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टील है, कॉपर है,
और एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स वाले स्टॉक भी ज़बरदस्त रिटर्न देंगे। तो दोस्तों वो लिहाज से भी अगर आप देखो ना तो ये स्टॉक ज़रा भी बुरा नहीं है, फंडामेंटल। लेकिन जो भी पोजीशन लेना अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों। अगर आप देखो ना तो ये जो एरिया है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। सेकेंडली अगर आप देखो तो दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन मिला एमएसीडी के थ्रू, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न कप विथ हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से देखो तो अभी तक जो एक रेजिस्टेंस का लेवल था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल हो चुका है। और जैसे ही दोस्तों स्टॉक अपसाइड जाएगा और ये जो ब्लू लाइन है जहाँ सेलिंग बैठी है, इन केस वहाँ अगर हैवी सेलिंग आई और स्टॉक नीचे आ गया और वो रीटेस्ट लेवल पे नेकलाइन के पास वो रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये लेवल जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो आगे आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना है। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।